हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी कंपटीशन की तैयारी भी बड़ी शानदार चल रही होगी, रेगुलर तैयारी चल रही होगी। और आपका मैथ विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, अपना आज नया चैप्टर चलेगा। मैं आपके लिए नया चैप्टर लेकर आया हूँ, नल व टंकी। अब ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमारा पिछला चैप्टर क्लियर होना चाहिए। जिन विद्यार्थियों ने अभी पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा है वो अवश्य पढ़ लेना, ताकि इस चैप्टर में उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि उसी का ये सेकंड भाग है। बस थोड़ा सा अंतर है। इसमें अपन क्या करेंगे, जो नल टंकी को भरता है उसके लिए प्लस का चिन्ह आता है, जो नल टंकी को खाली करता है उसके लिए माइनस का चिन्ह आता है। बस ये बात याद रखनी है। बाकी सब सेम है, पिछले की तरह ही हैं। आपको पिछला चैप्टर आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जिससे कि इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं अब अपन इस चैप्टर पर। आज अपनी चलेगी टाइप नंबर 1। दो पाइप ए और बी एक टंकी को आराम से 21 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? सेम वही है जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको करवाया था। एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, एक आदमी 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? सेम वो की वही तरज पर सवाल होंगे, इसमें कोई अंतर नहीं है। बस आपको पिछला चैप्टर याद रहना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल भी सेम उन्हीं सवालों के बारे में बात करेंगे। बस यहाँ पर एक्स्ट्रा बात यह है कि जो नल भरेगा उसके लिए प्लस का चिन्ह आएगा और जो नल खाली करेगा उसके लिए माइनस का चिन्ह आएगा। क्लियर है? चलिए अब अपन सवाल करते हैं। नल ए इस टंकी को 21 घंटे में भरता है, नल बी इस टंकी को 18 घंटे में भरता है। 21 के 18 के एलसीएम लेंगे बेटा तो हमारे पास 126 आ जाएंगे। 21 का भाग देंगे तो यहाँ पर 6 बार जाएगा और 18 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा। अब दोनों मिलकर इस टंकी को कितने समय में भर देंगे? यानी कि अपने को 126 काम करने हैं। नल ए 1 घंटे में 6 काम करता है, नल बी 7 काम करता है, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने काम कर देंगे? 7 और 6 13 काम कर सकते हैं। तो 126 काम करने तो कितने घंटे में हो जाएंगे? 126 में 13 का भाग दे दीजिए तो यहाँ पर आ गया 13 नम्मा 117। कितने बच गए हमारे पास? 9। तो 9 सही 9 बटा 13 घंटे में टंकी भर जाएगी। क्लियर है? आंसर आ गया। अब ऑप्शन देख लीजिए आप। 10 सही 27 बटा 39 है, 8 सही 27 बटा 39, 11 सही 27 बटा 39 है, 9 सही 27 बटा 39 है। तो आंसर हमारा 9 सही 27 बटा 39 आएगा। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर तो 9 सही 9 बटा 13 आया है और यहाँ पर ये 9 सही 27 बटा 39 है। बेटा दोनों सेम ही है, चाहे 9 सही 9 बटा 13 कह दो, चाहे 9 सही 27 बटा 39 कह दो। देखो 27 बटा 39 को मैं काटता हूं तो 3 से कट रहा है, 3 नाम 27, 13 ते 39, तो 9 सही 27 बटा 39 का मतलब 9 सही 9 बटा 13 ही है। समझ में आ गया? ऐसा जब ऑप्शन में आ जाए तो कंफ्यूजन मत हो जाना, दोनों सेम ही बातें हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पाइप एक टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप 2 उसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो पूरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? अब देखिए, पाइप ए इसको 6 घंटे में खाली कर सकता है, पाइप बी इसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। तो 6 के 18 के एलसीएम लेंगे तो 18 आ गए। दोनों खाली कर रहे हैं तो चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है माइनस का। ठीक है? अब यहां पर ऐसा होता बेटा कि एक खाली कर रहा है, एक भर रहा है, तो एक जगह प्लस का चिन्ह आता है, भर रहा है उसके लिए माइनस का चिन्ह आता है, लेकिन दोनों ही खाली कर रहे हैं तो चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर 6 × 18 और 18 एकम 18, तो ए व बी मिलकर इसको कितने घंटे में भर देंगे? ध्यान से समझना मेरी बात को। हमारे को 18 काम करने हैं, ए 3 काम करता है 1 घंटे में, बी 1 काम करता है, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 4 काम कर सकते हैं। हमारे को 18 काम कितने घंटे में हो जाएंगे? 18 में 4 का भाग दे दिया, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, तो 9 बटा 2 का मतलब हो गया 4 सही 1 बटा 2 घंटे में इसको खाली कर देंगे। क्लियर है? तो आंसर हमारा आ जाएगा डी, 9.5 कह दो, चाहे 9 सही 1 बटा 2 घंटे कह दो, एक ही बात है। चलिए समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ बड़ा शानदार है, क्योंकि यहाँ पर समझाने की आपको आवश्यकता नहीं है। सभी क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं क्योंकि आपने पिछला चैप्टर पढ़ लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पाइप ए टैंक को 80 मिनट में भर सकता है, पाइप बी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। यदि ए और बी दोनों एक साथ खोल दी जाए तो टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे? अब ए है इसको 80 मिनट में भर रहा है और नल बी इसको 40 मिनट में भर रहा है, तो 80 के 40 के एलसीएम लेंगे, 80 आगे, 80 कम 80, 40 दूनी 80, तो दोनों मिलकर इसको कितने मिनट में भर देंगे? 80 बटा में 3, 3 का भाग देंगे अपन
तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 6 18, 2 बच गया, तो 26 सही 2/3 मिनट में इसको भर देंगे। तो 26 सही 2/3 आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बताओ समझ में आ गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाइप 1 किसी खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है, पाइप 2 के साथ मिलकर ये खाली हौद को 12 घंटे में भर सकता है, इसलिए पाइप 2 अकेला खाली हौद को कितने घंटे में भर सकता है। अब देखना, पाइप ए है, इसको 14 घंटे में भर सकता है, और बी के साथ दूसरे पाइप के साथ जब काम करता है तो 12 घंटे में भर सकता है। तो 14 के 12 के एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 84। यहाँ पर देखिए 14 छक्की 84 और 12 सत्तू 84, ठीक है। अब यहाँ पर बी की बात कर रहा है कि अकेला बी इसको कितने घंटे में भर देगा। अब एक बात बताओ, नल ए है 1 घंटे में 6 काम करता है, नल ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में 7 काम करते हैं, तो नल बी 1 घंटे में 1 काम करेगा, तो 84 काम 84 घंटे में कर देगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ए और बी में इसमें एक का काम घटा दूं तो बी का काम आ जाएगा। अब यहाँ पर 7 में से 6 चले गए तो 1 काम, तो यहाँ पर 84 काम करने हैं, 1 घंटे में 1 काम हो रहा है, तो 84 काम 84 घंटे में हो जाएंगे। क्लियर है, तो हमारा आंसर आ गया 84। बताओ समझ में आ गया, तो आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा। अब ध्यान से समझना, पाइप ए इसे 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। तो बेटा मैंने बताया था, जो नल भरता उसके लिए प्लस का चिन्ह आएगा और खाली करता उसके लिए माइनस का चिन्ह आएगा। तो ये माइनस का 60 आ गया, 20 के 60 के एलसीएम लेंगे तो 60 आ गए, 20 तिया 60, 60 एकम 60। अब दोनों मिलकर दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। अब ऐसा कह सकता हूं, देखो आप ऐसे समझ सकते हो कि नल ए है 1 मिनट में 3 काम करता है, और नल बी 1 काम बिगाड़ता है, ठीक है ना, ऐसा कह सकता हूं। तो 1 मिनट में कह सकते हैं कि 2 काम हुए। भाई 3 काम मैंने किया, 1 काम इसने मिटा दिया, तो 2 ही तो काम हुए। तो यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2 हो बच गया, तो 60/2 कितना हो गया हमारे पास 30 मिनट। तो दोनों एक साथ खोल दिए जाएंगे तो 30 मिनट में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया, सी आ गया। बताओ समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बस याद ये रखना है, जो भरेगा वो प्लस, खाली करेगा वो माइनस। 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, 60 में 2 का भाग दिया, 30 मिनट आंसर आ गया। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पाइप एक खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, पाइप ए है 15 मिनट में भर सकता है, और पाइप बी उसी खाली भरी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो खाली कर रहा है 20 मिनट में, तो यहाँ पर आंसर किसका आएगा, माइनस का। 20 के और अपन 15 के एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 60 आ गई, 15 चौका 60, 20 तिया 60, किसका आएगा ये, माइनस का। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने मिनट में कर सकते हैं, तो 60 बटा में हमारे पास कितना आ गया, 4 में से 3 गया, ये माइनस का ही आएगा। ध्यान रखना, खाली करेगा वो माइनस, भरेगा वो प्लस, बस बाकी सेम है पिछला वाला ही। तो 1 का भाग दे दिया, कितना आ गया हमारे पास आंसर, 60 मिनट। क्लियर है, तो आंसर हमारा बी आ जाएगा। तो दोनों मिलकर इसको 60 मिनट में भर सकते हैं। बोलिए क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलूं, एक इनलेट पाइप एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है और आउटलेट पाइप इसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। गलती से दोनों पाइप खुले रह जाते तो कितने घंटे में टंकी आधी भर जाएगी। क्या बात कर रहा है, टंकी आधी भर जाएगी। अब देखो, एक है नल, इसे 4 घंटे में भरता है, और नल भी इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है, तो माइनस आ गया। 6 के और 4 के एलसीएम लीजिए, हमारे पास 12 आ गई, 4 ती 12, 6 दूनी 12। तो यहाँ पर दोनों मिलकर इस पूरी टंकी को कितने समय में भरेंगे, 12/3 में से 2 गया तो हमारे पास 1 बच गया, तो 12 मिनट में ये टंकी भर जाएगी। अब लेकिन उसने पूछा कि टंकी आधी कब भर जाएगी, तो आधी का मतलब 1/2 भाग। जब पूरा भाग 12 मिनट में भर रहा है तो 1/2 भाग 1/2 गुणा 12, तो कितने मिनट में भर जाएगा, 6 मिनट में। क्लियर हो गया। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आधी टंकी 6 मिनट में भर जाएगी। बोलिए दोस्तों, क्लियर हो गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था।
एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, एक निकासी पाइप इसे 28 मिनट में खाली कर सकता है। जब दोनों पाइप खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब पाइप ए है, वही सवाल है, 20 मिनट में भरता है, दूसरा पाइप इसे 28 मिनट में खाली करता है। तो 20 के और 28 के अपना एलसीएम लेंगे तो देखिए 20 के और 28 के एलसीएम हमारे पास कितने आ जाएंगे बताओ। 4 का भाग जा रहा है, 4 पंजू 20 और ये हमारे पास कितने हो गए 7 चौक 28। तो यहाँ पर आ गया 5 चौका 20 और 20 को 7 से गुणा करेंगे 140 एलसीएम आ गई। मैं इसमें 20 का भाग देता हूँ तो कितने आएंगे 7, 28 का देंगे तो कितने आ जाएंगे 5। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए ए और बी इसको मिलकर कितने मिनट में भर जाएंगे तो 140 बटा में, ये भर रहा है प्लस का है, खाली कर रहा है माइनस का है, 7 में से 5 गए तो 2 ही काम होंगे 1 मिनट में। क्लियर है। 140 में 2 का भाग दिया तो आंसर आ गया 70 मिनट। तो टंकी हमारी 70 मिनट में भर जाएगी, तो आंसर हमारा आ जाएगा डी। बताओ क्लियर हो गया है, समझ में आ गया। अगर ऐसा करने से अगर आंसर माइनस में आता है तो बेटा खाली होती है, प्लस में आएगा तो टंकी भर जाएगी। तो 70 मिनट में टंकी भर जाएगी, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखना एक बार, नेक्स्ट देखिए। टैंक ए का 2/5 हिस्सा पानी से भरा हुआ है। पाइप पी इसे 10 मिनट में खाली भर सकता है, जबकि पाइप क्यू से 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। अब इस प्रश्न की बेटा लैंग्वेज समझना, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। देखो टैंक का 2/5 हिस्सा तो भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन कंप्लीट टैंक को पी 10 मिनट में भर सकता है। कंप्लीट को इसको 10 मिनट में भर सकता है, जबकि पी क्यू इसे कंप्लीट को 6 घंटे में खाली कर सकता है। पी और क्यू दोनों एक साथ खोल दिए जाते तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। मतलब कि 2/5 भाग कितने समय में खाली हो जाएगा ये पूछ रहा है। 2/5 भाग तो भरा हुआ है इसका, ठीक है। पूरी टंकी को ये खाली कर सकता है पी 10 मिनट में, और क्यू भरता है 10 मिनट में, खाली करता है क्यू 6 मिनट में। क्लियर है। पूरी टंकी की बात कर रहा है। पर्सन को पूछा कि 2/5 हिस्सा भरा हुआ है तो कितने समय में खाली हो जाएगी। क्लियर हो गया पर्सन। ऐसे भी कह सकता है सीधी लैंग्वेज में ये कि नल ए 10 मिनट में भरता है, नल बी 6 मिनट में खाली करता है। यदि 2/5 भाग भरा हुआ है तो वो खाली होने में कितना समय लेगा। पर्सन का कहने का मतलब ये है। चलिए अब नल ए है, पी है सॉरी, इसमें दिया हुआ है 10 मिनट में भरता है और क्यों इसे 6 मिनट में खाली करता है। तो 10 के और 6 के अपन एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 30। 10 तिया 30 और 6 पंजू 30। क्लियर है। तो यहाँ पर पी और क्यू मिलकर अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो टंकी खाली होगी, प्लस में आ रहा है तो भरेगी। तो 30 काम हो गए। यहाँ पर 3 में से 5 जाएंगे माइनस के तो 2 बचेंगे, तो यहाँ पर माइनस के कितने आ गए 15। तो कंप्लीट टंकी इसको खाली होने में 15 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है तो टंकी खाली हो जाएगी आपकी 15 मिनट में। और यहाँ पर ये कह रहा है कि 2/5 भाग इसका भरा हुआ है तो इसको खाली होने में कितना समय लगेगा। जब पूरा भाग 15 मिनट में खाली हो रहा है तो इसका 2/5 भाग कितने मिनट में खाली हो जाएगा। 2/5 गुणा में 15, तो 5 दिए 15, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर ये 6 मिनट में खाली हो जाएगा 2/5 भाग। तो आंसर कितना आ गया ए आ गया। समझ में आ गया ना। प्रश्न को दोबारा से एक बार समझ लेना। 2/5 भाग भरा हुआ है, इसको खाली करना है बस, लेकिन पूरी टंकी को 10 मिनट में भरता है, ये 6 मिनट में खाली करता है। तो ऐसा करने से पूरी टंकी 15 मिनट में खाली हो जाती है। 2/5 भाग 6 मिनट में खाली हो जाएगा। तो आंसर हमारा ए आ गया। बताओ क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि टंकी पूरे भरा हुआ है तो टंकी रिसाव की वजह से कितने समय में खाली हो जाएगी। अब देखिए एक टंकी को नल ए है जो 9 घंटे में भर रहा है। क्लियर है। और एक रिसाव के कारण 1 घंटा अधिक समय लग रहा है, तो दोनों मिलकर इसको कितने घंटे में भर रहे हैं 10 घंटे में। जो खाली कर रहा है उसको भी शामिल कर दिया जाए तो 10 घंटे में टंकी भरती है। 1 घंटा अधिक समय लगता है, वैसे तो 9 घंटे में भर सकता है, लेकिन रिसाव के कारण वो 10 घंटे में, तो दोनों मिलकर 10 घंटे में काम कर रहे हैं। तो 10 के 9 के एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 90 आ गए। 9 का भाग दिया 10, 10 का दिया तो कितना आ गया 9 आ गया। अब यहाँ पर बी है जो इसको कितने समय में खाली कर सकता है।
तो 90 काम करने। अब देखो ए और बी मिलकर 9 काम कर रहे हैं, ये ए अकेला कितने काम करता है 10 काम। ए बी में से मैं ए का घटा दूंगा तो बी का काम आएगा माइनस में आएगा। तो याद रखना यदि माइनस में आंसर आता है तो टंकी खाली होगी, प्लस में आता है तो टंकी भरेगी। तो यहाँ पर माइनस का 1 आए तो 90 मिनट आ गया माइनस का। तो आंसर हमारे पास बी इसको 90 मिनट में खाली कर सकता है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। बस क्लियर हो गया, बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए। अब एक नल द्वारा किसी टंकी को 10 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि दूसरा नल बी उसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी। नल ए है, इसे 10 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। अब देखना, आप तो प्रश्न को पढ़ते ही आंसर आ गया होगा, खाली कर रहा है तो ये क्या आ गया माइनस। अब देखो इसका जवाब ही तो मौखिक रीजनिंग का सवाल अपन कह सकते हैं दिमाग का खेल है। अब ऑप्शन हल करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये 10 घंटे में इसको भर रहा है और ये 5 घंटे में इसको खाली कर रहा है, यानी कि पानी तो कम आ रहा है, रिसाव नीचे से ज्यादा हो रहा है। तो बताओ टंकी कभी भरेगी क्या, भर ही नहीं सकती दोनों नलों को यदि एक साथ खोल दिया जाए। तो आंसर आएगा डी, कभी नहीं। बताओ समझ में आ गया ना। ये तो मुंह जवानी, इसको हल करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन वैसे ही देखते पता लगना चाहिए, कभी आप हल करने बैठो कि यहाँ पर ये 10 घंटे में भर सकता है, ये 5 घंटे में इसको खाली कर सकता है, तो टंकी भर नहीं सकती। पानी ऊपर से अगर टंकी में एक साथ, खाली टंकी में एक साथ दोनों नलों को खोल दिया जाएगा तो पानी तो ऊपर से कम आएगा, रिसाव ज्यादा होगा। तो बताओ कहां से भर सकती है, इम्पॉसिबल है। तो आंसर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि ए नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, बी नल उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो 3/4 भरी टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। अब सुनो, माना कि पानी की टंकी पूरी भरी हुई है, पूरी टंकी को खाली होने में यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा, ये बात अपन करते हैं। देखिए यदि नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, नल बी उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो 3/4 भरी टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। नल ए है, इसे 8 घंटे में भर सकता है और नल बी इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो ये माइनस आ गया। अब अपन ये देखते हैं कि यानी कि टंकी यहाँ पर पूरी पानी की भरी हुई है, तो पूरी टंकी को दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए भरी हुई टंकी में, तो इस टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। पहले ये देखते हैं पूरी टंकी को, 8 के और अपन 6 के एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास कितने आ गए 24, 8 तिया 24, 6 चौका 24। तो दोनों मिलकर इस टंकी को खाली कर सकते हैं, भरी टंकी में एक साथ खोल दिए जाएं। तो 4 में से यहाँ पर देखिए 3 में से 4 गया तो माइनस का 1 बच गया, तो माइनस का 24 आ गया। तो माइनस में आंसर आता है, टंकी क्या हो जाएगी 24 मिनट में खाली हो जाएगी। पूरी भरी हुई टंकी में यदि एक साथ दोनों नल खोल दिए जाएं तो 24 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। लेकिन इसका 3/4 भरी टंकी को खाली करना है। जब एक भाग 24 मिनट में खाली हो रहा है तो इसका 3/4 भाग कितने में हो जाएगा, 3/4 गुणा में 24, 6 चौका 24, 6 तिया 18। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 18 घंटे में 3/4 भाग खाली हो जाएगा। तो आंसर आ गया डी। क्लियर होगा। यदि पूरी टंक भरी हुई टंकी है और उसमें दोनों नलों को एक साथ खोलते हैं तो खाली होने में 24 घंटे का समय लगेगा। लेकिन इसने कहा कि 3/4 भाग भरा हुआ है, जब दोनों नलों को खोलते हैं तो 18 घंटे का समय लग जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि टंकी आधी भर जाती है, तो इसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। अब एक बात बताओ बेटा कि एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। इसी प्रकार के 3 और नल, तो 4 नल हो गए ना इसी प्रकार के। अब बताओ जब आधी टंकी को भरने में, जब ये नल ए है किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है तो इसका 1/2 भाग भर गया कितने घंटे में, 3 घंटे में। क्लियर है, समझ में आ गया। आधी भरने के बाद इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते तो इस प्रकार के कितने नल हो गए, 4 नल हो गए। क्लियर है। तो आधी टंकी को भरने में
4 नल कितना समय लेंगे, ये बात हमारे को ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पर नल ए, अगर पूरी टंकी की बात करते हैं तो 6 घंटे में, और नल बी भी 6 घंटे में, नल सी भी 6 घंटे में, और नल डी भी 6 घंटे में। यानी कि इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। तो 6 हमारे एलसीएम आ गए, एक 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 आ गया हमारे पास, समझ में आ गया। मैं और भी तरीका इसका बता दूंगा। 6 में अपन किसका भाग देंगे, 4 का। तो 6 में 4 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3/2 घंटे हो गया। यानी कि पूरी टंकी को 4 नल होते हैं तो 3/2 घंटे में भर सकते हैं। क्लियर है। लेकिन टंकी को आधी को भरना है, तो आधी टंकी को भरने में 1/2 गुणा में 3/2, तो यहाँ पर आ गया 3/4 घंटे का समय, मतलब 45 मिनट का समय लग गया। आधी टंकी को तो अकेले ए ने 3 घंटे में भर दिया। आधी टंकी में जब ये 4 नल और खोले गए तो 45 मिनट और लग गए। तो आंसर आ गया 3 घंटा 45 मिनट। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, 3 घंटा 45 मिनट। क्लियर है। देखो अगर आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको देखो मैं डायरेक्ट आपको बता दूं, समझना बेटा ध्यान से। आधी टंकी भर गई है कितने घंटे में, जब नल ए इसको 6 घंटे में भर सकता है तो आधा भाग 3 घंटे में भर गया। अब आधा भाग इसको और भरना है, तो इसी प्रकार के कितने नल हैं, 6। तो यहाँ पर इसी प्रकार के 3 नल और हैं, तो नल कितने हो गए, 4। तो यहाँ पर होगा 6/4, डायरेक्ट कर दीजिए, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर 3/2 घंटे पूरी टंकी भर सकती है। तो आधी टंकी 1/2 गुणा में 3/2, तो 3/4 घंटे का समय और लगेगा आधी टंकी को भरने में। तो आधी टंकी पहले 3 घंटे में भर चुकी है, 3/4 घंटे का समय और लग गया। तो यहाँ पर आंसर आ गया 3 घंटा, 3 सही 3/4 घंटा कह सकते हैं, या 3 घंटे और 45 मिनट भी कह सकते हैं। 3/4 घंटे में 45 मिनट। तो आंसर हमारा सी आ गया। बोलो समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। अगला क्वेश्चन देखिए। अब एक टंकी में 3 नल ए बी सी लगे हुए हैं। नल ए तथा बी क्रम से टंकी को 36 घंटे और 48 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप सी भरी टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। यदि खाली टंकी में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। अब देखिए नल ए है, इसे 36 घंटे में भरता है, नल बी से 48 घंटे में भरता है, और नल सी से पूरी भरी टंकी को 24 मिनट में खाली कर सकता है। तो माइनस का चिन्ह आ गया। अब अपन 36 के, 48 के और 24 के एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर देखो कितना आ गया। मैं 24 का भाग दे देता हूँ, पहले तो दे दो कोई बात नहीं। यहाँ पर 36 आ गया। चलो ऐसा कर लेना, छोटी संख्या का भाग देते तो छोटी का दे लो। चलो 2 का दे लीजिए, 18 दूनी 36, 24 दूनी 48 और 12 दूनी 24। क्लियर है। अब 6 का इसमें जा रहा ही है, 6 3 18, 6 चौका 24 और 6 दूनी 12। ठीक है। अब मैंने इसमें 2 का दूंगा मैं, तो ये तो 3 आ ही जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये हो गया हमारे पास 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 6 की 72, और 72 दूनी कितने हो गए हमारे पास 144। तो एलसीएम हमारे पास कितने आ गए इसके, 144। अब 144 में हम किसका भाग देते हैं, 36 का। तो 144 में हम 36 का भाग देंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए कितने आएंगे, 36 का भाग दे दो फटाफट। तो यहाँ पर आ जाएंगे 36, कितने आएंगे, 36 का भाग दीजिए इसमें, 6 चौका 4 बार चला जाएगा। देखो 4 बार चला जाएगा, 6 चौका 24, 4 3 12 और 2 14। कितनी बार चला गया, 4 बार। 48 का देंगे तो यहाँ पर कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। और 24 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 8 चौक 6 चौका 24, 6 बार चला जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो हल कर लीजिए सवाल को। तीनों नल इसको कितने समय में भर सकते हैं, खाली टंकी में यदि खोल दिए जाएं। 144 काम करने हैं। 144 में आप 4 3 7 माइनस 6 तो 1 आ गया, तो इसको समय लगेगा 144, क्या दिया हुआ है, घंटे है, तो 144 घंटे का समय लग जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बताओ समझ में आ गया। दोबारा एक बार देख लेना। 36 के 48 के 24 के एलसीएम 144 आई। 36 का भाग गया 4 बार, 48 का गया 3 बार, 24 का गया 6 बार। ये 4 काम करता है, ये 3 काम करता है, 6 काम
बिगाड़ता है, ये कह सकता हूं मैं, ठीक है ना। तो दोनों मिलकर 7 काम कर सकते हैं, ये 6 काम खत्म कर रहा है। तो 1 घंटे में 1 काम हुआ, तो 144 काम 144 घंटे में हो जाएंगे। तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नल एक टंकी को क्रम से 8 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। अब इसमें यह लिखना था कि भरी हुई टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा आप भी याद रख लेना इस बात को। तो नल ए है, इसको 8 घंटे में भरता है, नल बी इसे 12 घंटे में भरता है, और नल सी 3 घंटे में इसको क्या कर सकता है, खाली। तो ये माइनस का आ गया। अब भरी टंकी में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो 8 के 12 के 3 के एलसीएम लीजिए तो कितने आ गए हमारे पास, 24। 8 या 24, 12 दूनी 24, 6 चौका 24, ये किसका आ गया, माइनस का आ गया। हमारे को 24 काम करने हैं। तो अब देखिए तीनों नलों को भरी हुई टंकी में एक साथ खोल दिया जाएगा तो समय लगेगा 24 बटा में 3 और 2 5। अब बताओ यहाँ पर माइनस का 6, 5 और माइनस का 6 कितना होगा, माइनस का 1। तो आंसर आ गया माइनस का 24। तो मैंने आपको बताया था कि यदि आंसर माइनस में आता है तो टंकी खाली होगी और प्लस का आएगा तो भरेगी। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास कितना आ गया, 24 मिनट आंसर आ गया। 24 मिनट में भरी हुई टंकी खाली हो सकती है। दोबारा एक बार देख लेना, ऑप्शन में 24 नहीं है, 10, 8, 5 और 1 है। दोबारा देख लो, 8 घंटे 12 घंटे 3 घंटे है, 8 घंटे 12 घंटे 3 घंटे। तो 8 या 24, 12 दूनी 24, अपन एलसीएम लिए तो 24 आ गया, और ये आ गया, सॉरी 3 का भाग दूंगा तो यहाँ पर कितने आएंगे, 8 आएंगे, 8 या 24। दोबारा हल कर लेना एक बार इसको, 8 आ जाएंगे, गलती होगी, थोड़ी सी 8 आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 24 बटा में 3 और 2 5, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 8 में से 5 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। तो यहाँ पर 3 का भाग दूंगा तो यहाँ पर 8 या 24 किसका आ गया, माइनस का। तो टंकी 8 मिनट में क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो आंसर बी आ जाएगा। क्लियर हो गया, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर 3 का भाग देंगे 8 आएगा, बेटा समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए टंकी जब भरती है, बस पिछला वाला ही चैप्टर है सेम, टंकी भरती है उसके लिए प्लस का चिन्ह आएगा, खाली होती है उसके लिए माइनस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर देखो 24 हमारे एलसीएम आए थे, 3 और 2 5, 8 में से अपन 5 माइनस 8 करेंगे तो माइनस के 3 आएंगे। तो 24 में माइनस 3 का भाग देंगे तो माइनस 8, यानी कि माइनस का आ रहा है तो टंकी खाली होगी, प्लस का आ रहा है तो टंकी भरेगी। तो 8 मिनट में टंकी, 8 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। तो आंसर हमारा बी आ गया। बोलो, आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बड़ी शानदार समझ में आई होगी। बाकी दोस्तों बात करेंगे कल। धन्यवाद।